हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज फ्रेंड फिर से आपके लिए न्यू डिज़ाइन लाई है। बहुत ही प्यारा पैटर्न है। इस पैटर्न को बनाने के लिए 16 के मल्टीपल फंदे चाहिए, प्लस 2 या 4 फंदे एक्स्ट्रा रख सकते हैं। ये टोटल 27 रो का पैटर्न है। अब मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़े से फंदे ले रखे। पहला फंदा उतार के यहाँ से एक फंदा सीधा बनाएंगे। 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं और यहाँ से जाली डालेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए 2 4 और ये 6 फंदे सीधे। अब ये 3 फंदों का एक करेंगे। तीन फंदों का एक किया। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 2 4 6। ये 6 फंदे इस साइड, 6 फंदे इस साइड, बीच में 3 का एक। फिर धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे। यहाँ पे डबल जाली आएगी बीच में सेंटर पे। एक जो यहाँ घटाया यहाँ बढ़ गया, एक जो यहाँ पे 2 घटाए हमने, एक इधर बढ़ा एक इधर। अब जो इधर जाली से बड़ा है वो हम आगे घटाएंगे। देखिए यहाँ से फिर 6 फंदे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे बने। 2 4 6। अब फिर से हमने 3 फंदों का एक कर देना है। फिर यहाँ से फिर सेम 6 फंदे सीधे बनाने। 1 2 3, यहाँ पे 3 का ही किया। फिर 2 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, 4 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। 2 2 4 5 और ये 6। फिर धागा अपनी तरफ जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे। जो यहाँ का घटा था वो यहाँ पे बढ़ गया। ये लास्ट फंदा एक्स्ट्रा है, इसको सीधा बना देंगे। इस तरह पहली सिलाई कंप्लीट होगी। सेकंड रो है बैक साइड, सेकंड रो है बैक साइड। सारे फंदे उल्टे उल्टे। इस पैटर्न में जितने भी फंदे आएंगे बैक साइड से सारे ही उल्टे बुने जाएंगे। तो इसी तरह मैं इसको उल्टा उल्टा पूरा बना लेती हूँ। इसको लास्ट तक उल्टा उल्टा बना के फिर दिखाती हूँ सीधी सिलाई में। देखिए फ्रेंड, ये हमारी थर्ड रो है। यहाँ से ये 2 फंदे सीधे, एक फंदा पहले था हमारा, एक फंदा जाली से बढ़ गया है, इसको भी सीधा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 फंदे और ये 5 फंदे सीधे बनाएंगे। पहले 6 बुने थे, अभी यहाँ पे 3 फंदों का एक करेंगे। या तो आप इस तरह उतार के लीजिए, बीच का फंदा पीछे लाइए और यहाँ पे 3 फंदों का एक कर दिया। फिर से 5 फंदे सीधे बुने। 1 2 3 4 5 सीधे। धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे, जाली डालेंगे इस साइड और यहाँ से ये 3 फंदे बीच में सेंटर के सीधे बुनेंगे। फिर इस साइड भी जाली डालते हुए 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 3 4 और ये 5 और ये फंदे को उतारेंगे। इस फंदे को तीन फंदों को एक करेंगे। यहाँ से फिर 5 फंदे सीधे। 2 3 4 और ये 5। धागा अपनी तरफ जाली डालते हुए लास्ट के ये 2 फंदे ये हैं, ये एक्स्ट्रा फंदा है, 3 फंदे सीधे बना देंगे। बैक सिलाई सारी उल्टी उल्टी ही बनानी है, कुछ नहीं करना है। 4th रो है, बना के फिर दिखा। देखिए फ्रेंड, 4th रो कंप्लीट हो गई है। ये हमारी 5th रो है। सीधी साइड से पहला फंदा उतार के यहाँ से ये 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह। धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे।
फिर धागा अपनी तरफ फिर से जाली डालेंगे। यहाँ पे 2 जाली आ गई, 2 बार घटाइए, यहाँ पे घटाया तो यहाँ पे बढ़ा दिया। अब जो यहाँ घटाएंगे वो 3 का 1 करेंगे। तो यहाँ से फिर से हमने 4 फंदे सीधे बुने, 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे 3 का 1 करना है तो ये 2 फंदों का 1 करेंगे, यहाँ पे ये फंदा आगे लेंगे और ये यहाँ पे 3 फंदों का 1 करेंगे। तो इसमें फंदे कहीं बढ़ नहीं रहे, जो यहाँ बड़ा है उसको यहाँ पे घटा दिया है और जो यहाँ बड़ा है वो यहाँ पे घट गया है, तो फंदे उतने ही रहेंगे हमारे। 4 फंदे सीधे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे यहाँ पे, फिर एक जाली डालेंगे बीच में, जो यहाँ बढ़ाएंगे 3 का 1 कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे जाली डाल देंगे, फिर यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 फंदे सीधे और ये 3 फंदों का 1 करेंगे। अभी हमने सेंटर पे 4 जाली डाली, आपने देखा होगा। देखिए यहाँ बीच में हमने एक जाली फर्स्ट में डाली, फिर दूसरी जाली, तीसरी जाली और ये चौथी जाली। यहाँ बीच में 3 का 1 किया तो वो वहीं पे घटा, वहीं पे बढ़ गया। यहाँ पे जाली डालेंगे, फिर से जाली डालते हुए 2 फंदों का 1 कर देंगे इस तरह। साइड में हमने 2 जाली डाली, सेंटर में 4 जाली। यहाँ पे ये देखिए 4 जाली आई और साइड में 2 जाली। बैक सिलाई है 6 रो, जो जैसे दिख रहा है वैसे। देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारी ये 6 रो कंप्लीट हो गई है, 7th रो है। अब इस रो में हमने क्या करना है, कोई भी जैसे पहली सेकंड रो बनाई थी उसी तरह इसको भी बनाई। अभी यहाँ हमने ये सारे फंदे सीधे सीधे बनाएंगे, यहाँ पे जाली डालेंगे जहाँ पर जाली डाल रहे थे, 3 फंदे सीधे। अब यहाँ पे 3 फंदों का 1 करेंगे। तीन फंदों का 1 किया, फिर से 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे सेंटर पे और सारे फंदे सीधे सीधे बनाएंगे बीच के। लेडीज कार्डिगन जैकेट के लिए बहुत ही प्यारा पैटर्न है फ्रेंड, ये बहुत ही सुंदर लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। जाली डालेंगे, यहाँ से 3 फंदे सीधे, फिर यहाँ पे ये 3 फंदों का 1 करेंगे, सेंटर वाले फंदे को पीछे लाएंगे और 3 फंदों का 1 कर देंगे। जाली डालेंगे, जाली से बड़े हुए फंदे सारे सीधे सीधे ही बनाएंगे। एकदम इजी पैटर्न है, कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो ग्राफ देख के भी आप ट्राई कर सकते हैं, मैंने ग्राफ भी लगा रखा है। देखिए इस तरह हमारी ये 7th रो कंप्लीट होगी। 8th रो है बैक साइड, जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाना है, सारी उल्टी उल्टी ही बनाना। देखिए फ्रेंड, ये हमारी 9th रो है सीधी साइड से। पहला फंदा उतार के यहाँ से 1 फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पे अब हम 3 फंदों का 1 करेंगे इस तरह। जाली डाल दी। अब यहाँ से फिर से सेम करेंगे, 2 फंदे सीधे जाली डालते हुए। अब यहाँ पे 3 फंदों का 1, एक और ये 2, फिर यहाँ पे जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा और फिर ये 3 फंदों का 1 करेंगे, साथ में जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 3 फंदों का 1 करेंगे। एक जाली डाल गई, फिर इस साइड भी सेंटर वाले फंदे पे 1 जाली डालेंगे, फिर इस साइड भी
3 फंदों का एक करेंगे, साथ में जाली डालेंगे। इस साइड भी जाली डाल देंगे। जो जहाँ पे बढ़ रहा है वहीं पे घट रहा है। एक फंदा सीधा जाली डालते हुए फिर से जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर ये 3 का एक करेंगे। यहाँ पे सेंटर का फंदा पीछे लाएंगे और पीछे का फंदा आगे ले जाएंगे। तो इस तरह 3 फंदों का एक कर दिया, एक, ये 2 जाली डाल देंगे। फिर यहाँ पे जाली डालते हुए 3 फंदों का एक कर देंगे लास्ट में। फिर यहाँ पे जाली डाली। ये हमने साइड में 3 जाली डाली और सेंटर में 6 जाली होंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 जाली सेंटर में आई और 3 जाली साइड में। बैक सिलाई है 10th रो, जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। देखिए बहन, ये 11th रो है सीधी साइड से। इस बार हम एक ही जाली डालेंगे जो डाली, तो बीच में हमारी कोई जाली नहीं आएगी। एक बार हम जाली डाल रहे हैं बीच में, एक बार नहीं डाल रहे, तो इस बार नहीं डालेंगे, जाली डालेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ये 3 का एक कर देंगे। तीन का एक किया, फिर यहाँ पे जाली डाल दी। जाली डालते हुए सेंटर के सारे फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। तीन का एक किया, जाली डालते हुए सारे फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। इस तरह बैक सिलाई है 12 रो, जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाना है, सारी उल्टी उल्टी ही बनाएंगे। देखिए मैम फ्रेंड, ये हमारी 12 रो कंप्लीट होगी। ये है रो 30। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 फंदों का एक करना है। 2 फंदों का एक क्या, जाली डालेंगे, फिर 3 फंदों का एक करेंगे और जाली डालेंगे साथ। जाली डालेंगे दोनों साइड, क्योंकि 3 का एक किया है तो दोनों साइड जाली पड़ेगी। फिर इस साइड जाली डालेंगे। यहाँ पे हमने फिर से ये 3 फंदों का एक करना है। फिर यहाँ पे जाली डाल जाए। फिर से यहाँ पे 3 फंदों का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ, जाली डालेंगे। फिर से यहाँ पे जाली आ गई। फिर यहाँ पे फिर से 3 फंदों का एक करेंगे। इस साइड भी जाली डालेंगे।
फिर यहाँ पे 3 फंदों का एक करेंगे। फिर यहाँ भी जाली डालेंगे। फिर यहाँ देखिए 3 फंदों का एक करते हुए अब नया डिज़ाइन हमारा यहाँ से शुरू होगा। अब ये वाला पैटर्न हमारा यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे घटा रहे थे। इस बार हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 जाली बढ़ा दी। फिर धागा अपनी तरफ फिर 3 फंदों का एक करेंगे। जाली डाल दी। फिर लास्ट में 2 फंदों का एक करेंगे, साथ में जाली डालेंगे। एक एक्स्ट्रा फंदा इसको भी सीधा बना दें। इस तरह हमारा ये पैटर्न बन गया। बैक सिलाई जो जैसे दिख रहा है वैसे। फ्रेंड ये हमारी 15 रो है सीधी साइड से। अब यहाँ से ये 2 फंदों का एक करेंगे। अब जो हमने ये जाली से फंदे बढ़ाए थे यहाँ से अब ये घटेंगे। 1 2 3 4 ये 5 फंदे सीधे बना लिए। यहाँ पे जाली डालेंगे और बीच के ये सेंटर के फंदे सीधे। अब ये वाला पैटर्न हमारा यहाँ पे शुरू हो गया। 3 फंदे सीधे जो जाली से बढ़ाए थे, फिर से 2 फंदे जाली डाली। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे। अब यहाँ पे ये जो सेंटर में सबसे पहले जिसमें जाली डाली थी उसमें हम 3 का एक करेंगे। यहाँ ये 3 फंदों का एक किया। अब यहाँ से फिर से 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे जाली डालेंगे, सेंटर के 3 फंदे सीधे। इस साइड भी जाली डालते हुए सारे फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। लास्ट के ये 2 फंदे घटा देंगे और ये एक्स्ट्रा फंदा है इसको सीधा बना देंगे। 16 रो है बैक साइड। देखिए फ्रेंड फिर से मैं सीधी साइड में आ गई हूँ। अब यहाँ पे हमने फिर सेम ही करना है। यहाँ से ये 2 फंदों का एक करेंगे। एक 2 3 4 फंदे सीधे। फिर जाली डालेंगे, यहाँ पे एक फंदा सीधा। अब यहाँ पे बीच में ये पहली बार में हमने 2 ही जाली डाली थी, एक यहाँ एक यहाँ। अब ये बीच में 3 फंदे हैं तो यहाँ पे 3 का एक कर देंगे। फिर यहाँ पे जाली, यहाँ से 1 2 3 4। दो 3 4 सीधे बनाए। फिर जाली डाली, फिर ये 3 फंदे बीच में जाली डालेंगे दोनों से। बाकी के फंदे सारे सीधे सीधे ही बनेंगे। लास्ट में 2 फंदों का एक कर देंगे, एक फंदा
इसको सीधा बना लेंगे। 20 रो बैक साइड सारी उल्टी उल्टी बना के इस तरह हमारी ये 20 रो कंप्लीट हो गई है। अब ये सीधी सिलाई में आ गई हूँ। फिर से यहाँ पे 2 फंदों का एक कर देंगे और यहाँ से ये फंदे सीधे सीधे बना देंगे। 3 फंदे सीधे बना दिए। जाली डालेंगे। इस बार हमारी 2 ही जाली पड़ेगी, एक इस साइड एक लास्ट में, और बीच के फंदे सारे सीधे सीधे ही बुनेंगे। यहाँ पे जाली डाल देंगे एक लास्ट में। यहाँ पे 3 फंदों का एक कर देंगे। फिर ये सारे फंदे सीधे 3 फंदे सीधे बनाए। फिर जाली डालेंगे। सेंटर के फंदे सब सीधे सीधे ही बनाने। एक बार हमने बीच में जाली डालनी होती है, एक बार नहीं डालेंगे। एक बार इसी तरह सीधे सीधे ही बनाएं। फिर यहाँ जो लास्ट तक 2 फंदे रहने 3 फंदे रहने तक सीधे सीधे बना देंगे। फिर ये 2 फंदों का एक किया, एक फंदा सीधा बना दिया। इस तरह हमारा ये पैटर्न बन गया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बैक सिलाई है जो जैसे दिख रहा है वैसे ही। एंड फिर से मैं सीधी सिलाई में आ गई हूँ। यहाँ पे फिर से हम 2 फंदों का एक करेंगे। यहाँ पे जाली डालेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ, यहाँ पे 3 फंदों का एक करेंगे। अभी हमने बीच में भी जाली डालनी है। जाली डालेंगे दोनों साइड। इस साइड भी 3 फंदों का एक करेंगे। फिर ये यहाँ पे जाली डाल देंगे। 3 फंदों का एक कर देंगे। फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब हमारा ये वाली डिब्बी बंद हो रही और यहाँ पे नई डिब्बी शुरू होगी। जाली डाल देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदों का एक करेंगे। जाली डालेंगे। फिर इस साइड भी 3 फंदों का एक करते हुए जाली डाल देंगे। फिर यहाँ लास्ट में भी जाली। 2 फंदे सीधे हो गए और यहाँ पे 2 फंदों का एक। इस तरह बैक सिलाई है जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बना। देखिए मैं फिर से मैं सीधी सिलाई में आ गई हूँ। फिर सेम करेंगे। यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। अभी हमारे सेंटर पे कोई जाली नहीं पड़ेगी। एक यहाँ पे डाल लेंगे, एक लास्ट में डालेंगे। बीच के फंदे हमने सब सीधे बनाने हैं जो जाली से बड़े हुए हैं। एक सीधी सिलाई में हम इसमें बीच में जाली डालते हैं, एक सीधी सिलाई में नहीं डालें। अगली बार हमारी बीच में जाली आएगी। तो भी हम इसको सीधा सीधा बना दिया। अब एक जाली यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे 3 फंदों का एक कर देंगे। जाली डाल दी। फिर यहाँ पे जाली डालते हुए बीच के सारे फंदे सीधे सीधे ही बनाएंगे सेंटर के।
2 फंदों का एक करेंगे, एक फंदा सीधा। इस तरह हमारा ये बन गया है। बैक सिलाई जो जैसे दिख रहा है वैसे। देखिए फ्रेंड, अब इस रो की ये आखिरी, इस डिजाइन का आखिरी रो है। यहाँ पे जाली डाल देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदों का एक करेंगे। ये फंदा इस तरह सीधा करके, आप चाहें तो इस तरह भी सकते हैं। 3 फंदों का एक कर दिया और यहाँ पे जाली डाल दी। फिर इस साइड भी सेम करेंगे। ये फंदा इस तरह सीधा कर लेंगे और 3 फंदों का एक कर देंगे। फिर इस साइड भी जाली डालेंगे। फिर इस तरह जाली डाल। अब यहाँ पे ये वाला पैटर्न हमारा पूरा हो गया है। ये वाला ख़त्म हो गया। अब यहीं से ये नया पैटर्न भी शुरू हो गया। यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे आया था उसी तरह यहाँ पे ये आ गया। जाली यहाँ से शुरू हो जाए। फिर यहाँ से जाली डाल दी हमने। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। फिर ये फंदा इस तरह सीधा करके 3 फंदों का एक करेंगे, साथ में जाली भी डाल देंगे। फिर जाली डालेंगे, सेंटर फंदा ये इसमें जाली डाली। फिर इस साइड भी ये फंदा इस तरह सीधा किया, 3 फंदों का एक कर दिया। जाली डाल दी। फिर से सेम रिपीट। यहाँ पे लास्ट के ये 2 फंदे हैं, ये 2 फंदों का एक भी करेंगे, साथ में जाली भी डालेंगे और ये फंदा एक्स्ट्रा है। इस तरह हमारा ये पैटर्न पूरा हो गया और दोबारा पैटर्न भी डल गया। बैक सिलाई तो सेम ही बनानी है, उल्टी उल्टी बना के फिर देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारा ये पैटर्न बन के आ गया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है बनने के बाद। ये बिंदी बिंदी सी इस तरह बन के आती है। बहुत ही सुंदर पैटर्न है। अब इसको शॉल में भी डाल सकते हैं, स्वेटर में भी डाल सकते हैं, लेडीज़ गाड़ी, लेडीज जैकेट, बच्चों के स्वेटर और प्रोजेक्ट में बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। अब हमने जैसे शुरू से डाला था उसी तरह ये पैटर्न फिर से आ जाएगा। यहाँ पे ये एक फंदा उतार के एक फंदा सीधा बना के जाली डालते हुए यहाँ से 1 2 3 4 5 फंदे ये सीधे हो गए और ये 3 फंदों का एक हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर से सेम 2 4 5 6 और यहाँ पे जहाँ पे जाली डाली थी, जाली बीच में 3 फंदे सीधे हो जाएंगे। एक जाली यहाँ पे, एक जाली यहाँ पे। इस तरह सेम इसी तरह आगे बढ़ते जाना है, जैसे हमने पहले डाला था उसी तरह ये बन गया है। आई होप फ्रेंड आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी फैमिली सर्कल में भी ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।